हेलो एवरीवन। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या अगर आप एक लॉ स्टूडेंट नहीं हैं तो एक टर्म सबने ही सुना होगा जिसको हम कहते हैं हिट एंड रन केसेस या हिट एंड रन के मामले। तो सबने एक टर्म को सुना हुआ है लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जबकि सबको ही इसके बारे में पता होना चाहिए बेसिकली। तो क्या होता है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, हम देखते हैं कि कोई आता है ठोक के गाड़ी को और आगे चला जाता है। तो वो आगे चला जाता है तो व्हीकल की आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते हैं। तो अनआइडेंटिफाई जो व्हीकल रहते हैं उनमें हिट एंड रन के मामले सामने आते हैं, क्योंकि कोई आया, उसने हिट किया और वो वहाँ से भाग गया, दौड़ गया। इसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें सेक्शन 161 में स्पेशल प्रोविजन बताए गए हैं और यहाँ पे आपको कंपनसेशन मिलता है हिट एंड रन केसेस के लिए। अब व्हीकल तो अनआइडेंटिफाई है तो आपको कंपनसेशन कौन देगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस अथॉरिटीज़ बनाती है कि कैसे आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इस मामले में आपको 2 लाख का जुर्माना दिया जाएगा या इससे ज़्यादा का भी दिया जा सकता है, जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। और इसके साथ साथ अगर हिट एंड रन के मामले में किसी की डेथ तो नहीं होती है लेकिन ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, उपहति कारित हो जाती है, तो उस मामले में कम से कम आपको 50 लाख तक का जुर्माना दिया जाएगा और इसके साथ साथ इससे ज़्यादा जुर्माना भी दिया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, अथॉरिटीज़ कैसे, एप्लीकेशन आपको कैसे फाइल करनी है। लेकिन एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ घर पे बैठे बैठे नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो विधि है वो कभी भी सोते हुए व्यक्ति को न्याय नहीं देती है। तो आप 161 याद रखिए हिट एंड रन मामले के लिए। थैंक यू।